हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं ब्रजेश आनंद और आज इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 8.4 एक्सरसाइज क्लास 10th का, और वो भी एक वीडियो में। पूरा वीडियो लेक्चर में फुल चैप्टर कंप्लीट होगा, ऑल क्वेश्चंस। ओके, तो आप देख सकते हैं 8.4 का ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अंतर्गत आता है। तो आपको यहाँ फॉर्मूला कौन सा याद रखना है? पहला फॉर्मूला याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो वो कितना होगा? कॉस स्क्वायर इस साइड प्लस में है, उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसी इक्वेशन से हमें साइन स्क्वायर के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा निकालने बोलता तो साइन स्क्वायर को दूसरे साइड में भेज दे, इधर प्लस है उधर जाके माइनस, तो क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सेम फॉर्मूला है पहला। सेकंड, एक होगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 नए फॉर्मूले हम यूज करेंगे इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में। और बाकी जो भी फॉर्मूला होगा वो रेसिप्रोकल का होगा, कि कौन किसका रेसिप्रोकल है नहीं है, जो कि आपको पहले से पता है। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि सर क्या इतना ही? हम बोलेंगे देखिए, इसमें हम जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको हम लोग बोलेंगे चेंज। क्या है? चेंज है। बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे नोट। जब भी नोट का गड्डी होगा तो उसको हम क्या कराएंगे? चेंज कराएंगे। मतलब टैन थीटा को साइन कॉस में चेंज करेंगे, कॉट थीटा को साइन कॉस में चेंज करेंगे, सेक थीटा को साइन या कॉस में चेंज करेंगे, कॉस सेक को साइन या कॉस में चेंज करेंगे। अब आप कहेंगे सर कैसे करेंगे? हम बोलेंगे बताइए, टैन थीटा का फॉर्मूला आपको याद नहीं है? टैन थीटा कितना होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि इस एक्सरसाइज में हम लोग यूज करेंगे। फिर आप कहेंगे सर कॉट थीटा का तो हम लोग को पता ही है, कितना? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर आप कहेंगे कि सर सेक थीटा का पता है, क्या होता है? सर 1 बाई कॉस होता है। सर कॉसेक थीटा का भी पता है, क्या होता है? सर 1 बाई साइन होता है। हो गया ना? कितना सिंपल है। तो एकदम सिंपल। देखिए सारे नोट जितने थे उसको खुला करा दिए, मतलब साइन या कॉस के टर्म में लिख दिए, साइन और कॉस के टर्म में लिख दिए। अब इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला आप याद कर लिए होंगे अपना इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 देख के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है, ओके, अब ये मतलब क्या सर? कि यहां पे साइन, सेक और टैन, ए का मान किसके टर्म में लिखना है? कॉट ए। मतलब फाइनल जो इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है उसमें सिर्फ कॉट ए होना चाहिए, उसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो हम करते हैं इसको, फर्स्ट को तो लिखेंगे हेयर। सबसे पहले साइन को चेंज करते हैं, तो साइन ए। अब साइन ए का फॉर्मूला डायरेक्टली तो नहीं होता है, किसमें? कॉट में। तो हम ये जानते हैं कि साइन रेसिप्रोकल होता है किसका? कॉसेक ए का। बोलो बोलो, यस सर, ये हम लोग जानते हैं। या अब बताइए, साइन ए इज इक्वल्स टू, क्या कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है? तो यस सर होता है। तो कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? तो पहले यहां आइए, देखिए, आप कहेंगे कि सर सिंस हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कौन सा? कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है सर। क्या? अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा? कॉसेक थीटा। और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना?
यस सर, कॉट स्क्वायर थीटा। अब बाबू आप बताएं तो इधर कॉस थीटा के जगह क्या रख सकते हैं सर? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और देखिए आपका साइन किसके टर्म में आ चुका है सर? राइट साइड में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक, अच्छा सॉरी ए है ना, तो यहाँ पे ए होगा सर। सिर्फ कॉट है तो देखिए कॉट ए के टर्म में आ गया, सिंपल। फिर बोला है सेक ए को लिखने के लिए, किसको लिखने के लिए? सेक ए को। तो अब कहोगे कि सर सिंस सेक ए का फॉर्मूला क्या आप लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए इजिकल्स टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। जानते हैं सर, आप जो आज बताए हैं फॉर्मूला उसमें भी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है ना। अब कहोगे सर हमको सेक ए निकालना है, तो निकल जाएगा ना, सेक ए इज इक्वल्स टू क्या होगा? इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इधर का स्क्वायर उधर जाके रूट बन गया, इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस, बताइए tan a के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉट ए, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, सिंपल। फिर आप कहेंगे कि अच्छा सर तो ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर ए, 1 बाई tan स्क्वायर ए, या ये tan स्क्वायर कैसे हुआ? सॉरी 1 का स्क्वायर 1 और कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए होगा, ये तो गलती से मिस्टेक हो गया। हाँ सर आ चुका है सेक ए इज इक्वल्स टू रूट अंडर क्या 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। सेक को भी लिख दिया सर, हमने लिख दिया ना। अब क्या लिखना है? तो सर उसके अलावा क्या बोला था कि tan a को cot a में चेंज करना है। तो कहोगे सर वो तो और हलवा है, क्या है? हम लोग जानते हैं tan a इज इक्वल्स टू डायरेक्टली क्या लिख देंगे? 1 बाई cot a। देखिए तीनों चेंज हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री देखिए भगवान है मैथमेटिक्स का, 10th में भी 11th में भी और 12th में भी किसी भी चैप्टर में इसको घुसा सकता है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। हमको जो बोला था कि साइन को कॉट के रूप में चेंज कीजिए, हमने कर दिया। सेक को बोला था, हमने सेक को भी कर दिया। और टैन को बोला था तो हमने टैन को भी कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम लेके जोड़ देंगे, ये आपका काम होगा, ठीक है। नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिएगा, इससे कोई बात नहीं है। चलिए तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना हो गया। पॉज करके इसको उतार लेंगे आप लोग, हम मिटा देते हैं। मिटाते इसलिए हैं ताकि क्वेश्चन हमको दिखाई दे। तो ये गया और ये भी गया आपका। ये देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन का पूरा पार्ट गया। अब क्या है सेकंड क्वेश्चन, क्या बोला है बुआ सेकंड क्वेश्चन? तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्या होगा हियर, बोला है कि जितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन सब को चेंज करना है सेक ए। तो एक तो सेक हो ही गया, तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बचा कौन कौन सा? सर साइन बचा, कॉस बचा, टैन बचा, कॉट बचा और कॉसेक बचा। इन सब को चेंज करना है सेक के रूप में। कहोगे सर आसान है, क्या कहोगे? आसान है। हियर हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? सर 1 होता है। ये फॉर्मूला तो सबको याद रहता है सर। या यहां से हम साइन निकालते हैं, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होगा? सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, ठीक है। सर यहां से 1 माइनस कॉस ए किसका रेसिप्रोकल होता है? सर सेक ए का होता है, लेकिन सर स्क्वायर भी है साथ में। या साइन, सर इधर से स्क्वायर हटेगा, अगर इधर से स्क्वायर दूसरे साइड में ले जाएं तो वो रूट बन जाता है। फिर 1 माइनस और क्या होगा? 1 बाई सेक स्क्वायर ए। या तो ऐसे ही छोड़ देंगे या क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे।
एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए एलसीएम होगा, यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्या होगा बुआ, ऊपर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे सेक स्क्वायर का रूट एक कैंसिल हो जाएगा रूट से, तो यहां क्या बच जाएगा, सेक ए। देखिए आ चुका है आपका सेक के टर्म में, साइन का वैल्यू किसके टर्म में, सेक के टर्म में यहां पे आ चुका है। तो एक तो हो गया। अब कहोगे सर कॉस का निकालिए, तो कहोगे सिंस हम जानते हैं कि कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या होता है बुआ, 1 बाई सेक ए, ये तो रेसिप्रोकल होता है, हम फॉर्मूला ही जानते हैं। यहाँ कॉस निकल गया, यहाँ पे साइन निकल चुका है, लास्ट में देखिए tan का कहोगे निकालने के लिए, तो क्या कहोगे, नाउ सिंस हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये कितना होता है सर, सेक स्क्वायर ए होता है। तो सर अगर यहां से हमें tan को निकालना है तो 1 को दूसरे साइड भेजना पड़ेगा, तो tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और ये 1 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में। दूसरे स्टेप में आप कहेंगे कि सर tan ए इधर स्क्वायर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सिंपल। क्या tan भी निकल गया आपका, अगर tan निकल गया तो cot निकल जाएगा। आप पूछेंगे कैसे, तो कहेंगे सिंस cot a इज इक्वल्स टू कितना होता है सर, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan a कितना होगा बुआ, तो 1 बाई, और tan a का वैल्यू तो निकाले हैं ना, कितना, सेक स्क्वायर a माइनस 1। फिर कहोगे कि सर ये cot का निकल गया, और जब cot का निकल गया तो सर साइन कॉस टैन कॉट निकल गया, सेक तो दिया ही है, सेक के टर्म में लाना है। अब बचा कौन सा, कॉसेक, कौन सा, कॉसेक। तो कहोगे कि सिंस कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1 बाई साइन ए होता है ना, इजिकल्स टू, मतलब साइन का रेसिप्रोकल करना है, और साइन का तो हम लोग निकाले थे, साइन ए का कितना आया था, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए, तो ये पलट जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, सेक ए, और नीचे कितना हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हो गया, कितना आसान है। पॉज कर करके आप इसको लिखते रहेंगे, एक बार हम आपको पुनः दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले हमने साइन ए को निकाला था किसके टर्म में, सेक के टर्म में, सिर्फ सेक होना चाहिए। कॉस को जानते हैं रेसिप्रोकल होता है, tan का सेक के साथ जो फॉर्मूला था उसको लेके चले और यहाँ तक पहुँच गए। देखो सिर्फ राइट साइड में सेक है, कॉट बस tan का रेसिप्रोकल होता है, हमने कर दिया, और बाबू कॉसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल, साइन ए ऊपर निकाले थे, सिर्फ उसको पलट दिए, रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, आसान है, देखिएगा क्या दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो पहले इसको उतारते हैं। तो सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या बोला है, तो हेयर जरा बताइएगा। ये बोला है कि सर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा बुआ। तो सर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो ऊपर साइन है दोनों और नीचे कॉस है। हमें ये दिख रहा है कि अगर हम ऊपर वाले को कॉस में चेंज कर दें दोनों को, ठीक है, क्योंकि 63 और 17 ये कितना हो जाएगा, 17 ये हो जाएगा 80 नहीं होगा, 63 और ये है 27, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90। हाँ ये दोनों पार्टनर हैं, तो कहोगे कि सर साइन स्क्वायर 63 को सेम रखिए प्लस इसके पार्टनर को चेंज कीजिए, और पार्टनर को चेंज करेंगे तो ये क्या है, साइन 27 है, तो 27 को क्या लिखेंगे सर, 90 में से कितना घटाएं, पहले एंगल को चेंज करते हैं उसके बाद फॉर्मूला ना, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर।
फिर आप कहेंगे बाई, इन दोनों को जोड़िए, 90 आ रहा है मतलब पार्टनर है, तो इसको चेंज करते हैं कॉस। सर 17 को कितना लिखना पड़ेगा, तो 90 माइनस 73, लेकिन इसका स्क्वायर है तो क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर यूज मत कीजिएगा, स्क्वायर क्या होगा, होल स्क्वायर। प्लस एक को चेंज किए हैं तो उसके पार्टनर को सेम रखना है, कंप्लीमेंट्री। याद है सब, यस सर। पार्टनर मतलब कौन सा, कंप्लीमेंट्री पार्टनर। दो का सम कितना, 90, एक को सेम रखेंगे दूसरे को चेंज करेंगे। ये कितना हो जाएगा बुआ, सर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, प्लस ये कितना होगा, तो सर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। और लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। आइए यहाँ पे देखिए, आप कहेंगे कि सर यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है सर, होता है ना। और सर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए cos स्क्वायर है तो जो है वही सेम उतार देना है, 73। एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, पूछिएगा सर कौन सा फॉर्मूला, क्या पूछिएगा, कौन सा फॉर्मूला। तो ऐसा करते हैं, नीचे लिखते हैं इक्वल्स टू जी, क्या एक फॉर्मूला ये है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना, 1। अब बताइए, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, देखिए एंगल सेम है, यहाँ 63 है तो यहाँ भी क्या है, सेम है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, 1। नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेम एंगल है तो 1/1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल आसान है ना, है ना आसान। चलिए अब कहोगे कि सर थोड़ा सा साइड हो जाइए ताकि हम स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें, छाप ले इसको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको मिटाते हैं, क्या सॉरी ये फर्स्ट था, तीसरे नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं हम लोग। इसी का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट क्या बोला है, हेयर। चलिए क्वेश्चन को उतारते हैं, क्वेश्चन को उतारते हैं। क्या है, ये है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री इज इक्वल्स टू, हाँ बुआ क्या कहेंगे आप कि सर 65 और 25 ये कितना हो जाएगा, सर 90 होगा। एक को सेम रखेंगे और दूसरे को चेंज करेंगे तो साइन 25, तुम इधर थोड़ा साइड में आ जाओ, ठीक है, यहाँ और ऊपर आ जाओ। हाँ क्वेश्चन भी दिख रहा है, देखिए अब होगा ये कितना होगा, तो सर कॉस 65 को क्या लिखना पड़ेगा, 90 में से कितना घटाएं, सर 25 घटाइए, प्लस कॉस 25 और कॉस, ठीक है। क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे कितना है हुआ, साइन 65 है, ओके। तो कहोगे कि सर अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेम रखना है, मतलब साइन है तो साइन लिखना है, 90 में से कितना घटाएं कि 65 हो जाए, सर 25 घटाइए ना। अब कहिएगा कि सर साइन 25 है तो इसको साइन 25 लिखिए, कॉस 90 माइनस थीटा होता है सर साइन थीटा, और थीटा के जगह पे कितना है 25, ओके। cos 25 की जगह पे cos 25 लिखिए, साइन 90 माइनस थीटा होता है सर cos थीटा। अब क्या हो जाएगा सर, सिंपल है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, सेम चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाता है, क्या जाता है स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर और थीटा की जगह कितना है 25। कहोगे सर ये सिंपल लग रहा है, भले हम लोग से बने या ना बने, क्यों नहीं बनेगा, आप प्रैक्टिस तो करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
अगर एंगल सेम है दोनों का तो ये कितना होता है 1 होता है, एंगल सेम है तो ये कितना हो जाएगा 1। इसका आंसर कितना आसान है। फर्स्ट पार्ट भी इसका आसान था, इसका सेकेंड पार्ट भी आसान था। अब हम लोग करते हैं कौन सा थर्ड पार्ट। सर है ही नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4। ये कलर चेंज सा लग रहा है। अच्छा ये कलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। चलिए हम लोग जो लेते हैं वही लिया जाए, क्या जरूरी है ताम झाम का। हाँ पता लगा कि सब बना दिए, उधर दिखाई नहीं दे रहा है सर, गड़बड़ हो गया सर। अब मार्क्स साहब कर क्या सकते हैं, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। है फर्स्ट को देखिए क्या बोला है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। बाबू 9 यहाँ कॉमन क्या हो पार्टनर, तब क्या बची सर सेक स्क्वायर अ बची, माइनस क्या बचेगा 10 स्क्वायर ए बचेगा। अब आप लोग तो हैं भुलक्कर, क्या है भुलक्कर। कहोगे सर कैसे कह देते हैं आप, हम लोग कब से भुलक्कर हो गए। तो बताओ 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है ना। तो सेक स्क्वायर ए की जगह पे ये रख सकते हैं ना। तो सेक स्क्वायर ए की जगह पे रखिए कितना 1 + 10 स्क्वायर ए। अब पहले से -10 स्क्वायर ए है। सर आपको नहीं दिख रहा है क्या कि ये दोनों कट जाएगा, हम कब बोले कि नहीं कटेगा। 9 अंदर क्या बचेगा 1, कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन कौन सा बी हो गया, ऑप्शन बी हलवा है। क्या है हलवा है ना। हाँ पार्टनर तुम्हारा कलुआ है, नहीं मतलब पार्टनर नहीं, पता लगा पार्टनर आप पास में बैठा हुआ है। सर हमको कहिएगा कलुआ नहीं, बस क्वेश्चन हलवा है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले ले, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन जब तक खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक देखने का कोई फायदा नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हेयर। अच्छा कहोगे कि सर अब 1 को काहे के लिए दिखा रहे हैं, थोड़ा इसको नीचे खींचिए और उसको खींच दीजिए ऊपर कि चला जाए ऊपर, हम लोग हैं सुपर। हाँ हेयर क्या कहोगे कि सर कितना है, तो सर सेक ए है, उसके साथ में tan a प्लस में है, और सर 1 माइनस साइन ए है। सर देख के तो एकदम हलवा लग रहा है, देख के नहीं लग रहा है हलवा। नोट दिया हुआ है तो इसको खुला कराएंगे। सेक ए जो है वो नोट है और इसका क्या होगा 1/cos a रेसिप्रोकल होता है। इसके अलावा फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, tan a बराबर क्या होता है sin a/cos a। याद करके बैठे हो ना, बस यही दो फार्मूला लगेगा। तो अब कहोगे कि सर सेक a के जगह पे 1/cos a हो जाएगा, tan a के जगह पे सर sin a/cos a हो जाएगा, इंटू 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। सर अब देखिए क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पे एलसीएम cos a हो जाएगा और जोड़ेंगे तो ऊपर आएगा 1 प्लस साइन ए आएगा सर, ठीक है, और 1 माइनस साइन ए। सर एक फॉर्मूला पता है हम लोगों को, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से थोड़ा देखिएगा, कैसे देखिएगा ध्यान से, a के जगह पे 1 है और b के जगह पे क्या है साइन है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा सर, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई नीचे क्या है कॉस ए। अब बताओ ऊपर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है सर कॉस स्क्वायर ए होता है, बाई नीचे क्या है कॉस ए। जब स्क्वायर है ऊपर तो एक कॉस ए से एक कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा कॉस ए। सर ऑप्शन है क्या, कौन सा है, नहीं ये तो थर्ड का है, सॉरी। हम लोग कौन सॉल्व कर रहे थे जी,
गलती कर दिए, चलिए सॉरी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बुआ, ये ऊपर भी किए लिखे वही तो गड़बड़ हो गया ना। ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आया भाई रोटी को दूध में सानिए या दूध को रोटी में सानिए, बात बराबर है ना। तो पहले 3 को बनाइए चाहे 2 को बनाइए, बात क्या है, सेम है। अब बना देते हैं कौन सा, सेकेंड। अब कौन सा बना देते हैं, सेकेंड। स्क्रीनशॉट ले लिए हो ना, चलो मेरे हाथ का भी ले लो, पेन का ले लिए। ओके ओके ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तो हम लोग किए नहीं थे। तो हेयर क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सर 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जो करना है वो करना है। 1 प्लस tan थीटा नोट है, इसको खुला कराते हैं। और खुला कराते कैसे हैं, तो सर tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, खुला में मतलब sin cos के टर्म में। ए मच्छर तुम भागोगे, मुड़ा देंगे तुमको। इतना भी दयावान नहीं है कि तुमसे कटवाते रहेंगे क्या जी। कितना खून पी गया, कितना खून पी गया। ये कब से देख रहे हैं, इधर से आ रहा है इधर बैठ जा रहा है, ये हाथ वाला तो चल रहा है, इस पर नहीं बैठ रहा है। हाँ, सेक क्या होगा 1 बाई कॉस थीटा इंटू, चला बोलो सर 1 प्लस कॉट थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे सर, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सर फिर माइनस है जी, प्लस मत लिख लियो, यहाँ माइनस है, गड़बड़ हो रहा था। तो 1 बाई क्या होगा साइन थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है ना, रेसिप्रोकल होता है। हाँ, एलसीएम क्या होगा कॉस थीटा, फिर यहाँ पे कितना आएगा कॉस थीटा, फिर ये क्या होगा साइन थीटा, ये क्या होगा 1। ओके, इसमें एलसीएम क्या होगा साइन थीटा। अब ये मत करना सर एलसीएम हम लोग को पता नहीं है, पता लगा पूरा रामायण बीत गया। और सीता जी की पत्नी कौन थी सर, हम लोग को तो पता नहीं है सीता जी की पत्नी कौन थी। अब तुम लोग हूँ कर रहे हो, अरे पूरा रामायण बीत गया और पता नहीं है कि सीता जी किसकी पत्नी थी। ठीक है, स्टेटमेंट ये होगा। अभी खूब मजा लोगे, ठीक है। कि सर आप ही उल्टा बोल रहे हैं, हम तो टेस्ट कर रहे थे कि तुम ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। ठीक है, वो तो हम टेस्ट कर रहे थे। लेकिन हम लोग क्या है कि गलती मास्टर से गलती होता है, ऑब्वियसली नहीं होता है। अच्छा एक काम कर ले, क्या थोड़ा 5 सेकंड रुकिए, हम चेक कर लेते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो चल रहा है वो सुव्यवस्थित है या नहीं है। है हाय हाय हाय। चलिए अब देखिएगा, अब आप कहेंगे कि सर इसमें कुछ फॉर्मूला जैसा लग रहा है। अगर इसको हम A माने, इसको B माने, तो यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, मतलब फिर से फॉर्मूला लगने वाला है कौन सा, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, और ये होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इस बार A के जगह पे कितना है, अच्छा नीचे का तो लिख दिया जाए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अच्छा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऊपर वाला में फॉर्मूला लग रहा है A स्क्वायर मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब कहोगे सर कैसे समान है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखो और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखो, बात सेम है ना। तो A स्क्वायर माइनस बी के जगह क्या है 1, तो 1 स्क्वायर क्या। अब कहोगे सर बन जाएगा, अब आप छोड़ दीजिए, हम लगा देंगे A प्लस बी का होल स्क्वायर। और कुछ लोगों के लिए ये भी लिखना पड़ रहा है कि A प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। हालांकि सब बच्चा को ये याद रहता है, बस आप ही को याद नहीं है, फलानवा को चिलानवा याद करके बैठा है। हाँ, कहोगे A स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 A के जगह क्या कॉस थीटा, B के जगह क्या साइन थीटा, हो गया। ये तो A प्लस बी का होल स्क्वायर इसके लिए हुआ। अब कहोगे कि सर A के जगह पे कॉस थीटा था और B के जगह पे क्या था साइन थीटा, हमने पुट कर दिया।
लेकिन माइनस वन स्क्वायर है, वन स्क्वायर कितना होता है 1 बाई, जरा बताओ भाई नीचे क्या था सर, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा था सर। अब बताओ हमको क्या बताओगे कि साइन स्क्वायर थीटा, कलर चेंज करने दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाई नीचे क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बताओ सर ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई नीचे क्या बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अरे सर क्या कह रहे हैं, और देखिए कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, सिर्फ क्या बच गया 2। ये हुआ जी, ले लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। इसके ऊपर आते हैं, आंसर मेरा 2 आया है और दूसरा का ऑप्शन सी जो है वो 2 है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी, और यहां भी लिखेंगे ऑप्शन सी, ये आंसर। लीजिए बन के तैयार हो गया। ऊपर वाला को थोड़ा सा फिर एक बार मूव करते हैं, उसको पॉज कीजिएगा और छाप लीजिएगा, छाप लिए होंगे। तो आइए 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबरम बड़ी ठंडा लगतम, लेकिन क्या करें क्वेश्चन सॉल्व करम तम। कहाँ गया, इधर गया। इसको कॉपी नहीं करते हैं जी, ये क्या होगा कि पूरा सब साथ ही लेके चल जाएगा, फिर तो हम लोग फंस जाएंगे ना। हम लोग क्या होंगे, फंस जाएंगे। कहाँ फंस जाएंगे सर, फिर से क्वेश्चन छापने वाला काम हो जाएगा। चलिए खत्म, टाटा बाय बाय। 1 तब 3 बनाए थे, 2 बन गया, अब ये 4 नंबर। देख के तो हलवा लग रहा है, बाकी हमको पता नहीं कैसा है। 4 नंबर हेयर क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है। फिर कहोगे अच्छा सर आपको याद नहीं होगा, हम लोगों को याद है 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए। सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। इसके अलावा सर आपको और एक चीज याद नहीं आ रहा है, कौन सा, कि सर सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। सर कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा सर। और सर जानते हैं क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, अब बाई क्या 1। सर जानते हैं 1 को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए ही रहेगा और नीचे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। सर आपको याद कहाँ है, आप तो फॉर्मूला भूल जाते हैं। साइन बाई कॉस होता क्या है tan होता है, क्या होता है tan, लेकिन स्क्वायर है तो क्या होगा tan स्क्वायर ए। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी, एकदम हलवा है, सिंपल। यहाँ पे क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 नहीं मतलब कि कौन सा 4 का 4, हाँ 4 का 4, ठीक है 2-3 बार 4 दीजिए। अब देखिए बोर्ड को नहीं फोड़ना है, मोबाइल से देते रहना, मोबाइल को फोड़ दो, फिर पापा से कहो कि नया मोबाइल खरीदेंगे, ठीक है। अब नया मोबाइल खरीदेंगे और नहीं तो तुमको फोड़ेंगे। मोबाइल फोड़ दिया, इतना हिम्मत, हाँ पीट पीट के ठीक कर देंगे तुमको, ठीक है। सर कितनों पिटाएंगे, आपसे कम में पिटाएंगे। बचपन में आप बहुत पिटाए होंगे, बड़ी बोल रहे हैं, बचपन में इतना बोलिएगा तो पापा मम्मी तो खिसिया के आपको पीटे ही होंगे क्या। हम इतना नहीं पिटाते थे जी। काहे नहीं पिटाते थे बताएं, हम भागने में तेज थे। ये हमारा LHS जब भी प्रूफ करने वाला होगा ना तो ये प्रूफ करने वाला है, कल आई प्रूव द फॉलोइंग, प्रूफ करने वाला है, तो प्रूफ करते हैं। हाँ तो क्या कह रहे थे हम लोग, चर्चा भी कर लेते हैं। ये बतिया रहे थे हम लोग कि हम भागने में तेज थे, तो भागने में तेज जो होगा वो पकड़ाएगा, पकड़ाएगा नहीं तो पिटाएगा नहीं। आप लोग तो पकड़ा जाइएगा, पिटा जाइएगा। चलिए कॉस से एक नोट है, खुला कराओ, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सर इसका होल स्क्वायर है, हमको भी दिख रहा है होल स्क्वायर है,
क्या हो जाएगा बुआ सर? साइन का एलसीएम साइन थीटा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सर ये क्या हो गया? तो सर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर आ गया और नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। क्या ऊपर का भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे का स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है। अब कहोगे कि अच्छा सर तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सर आपको एक फॉर्मूला याद है? हम पूछेंगे कौन सा? तो सर साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा सर हम लोग समझ रहे हैं आप किधर बढ़ना चाहते हैं। सर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर है, तो आप यही ना चाहते हैं कि नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा तो सर ये कितना हो जाएगा? काहे के लिए बराबर? देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह पे कितना है बुआ? ए के जगह पे 1 है और बी के जगह पे कॉस थीटा है, तो क्या हो जाएगा? सर ए प्लस बी एक बार और दूसरी बार इंटू में क्या? ए नहीं लिखना है, ए के जगह 1 और माइनस क्या? कॉस थीटा। कहोगे कि सर आसान तो है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, ऊपर क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और देखो तो यही है क्या आरएचएस? 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। सर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 क्या हुआ जी? मेरा बोलती बंद हो गया। आरएचएस हैंस प्रूव्ड। सबसे बढ़िया लिखने में तो यही लगता है, हैंस प्रूव्ड। एक बार देख लीजिए सबको, या स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कीजिए, जो कीजिए, लेकिन बनाइए। ये रहा आपका क्वेश्चन। घूमो मत, रुक जाओ अब। चलिए तो अब इसको हम मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम साइड में है, मेरा हाथ आ रहा होगा, सिर्फ उंगली, हाथ नहीं। चलिए अब हम मिटा दिए इसको, खत्म हो गया। तो आइए यहाँ पे इसको भी खत्म करते हैं, यो खत्म। अब क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2? तो इसका एलएचएस लेके चलेंगे हमेशा। प्रूफ करने वाला हो तो एलएचएस कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई क्या? कॉस ए। कहोगे सर क्वेश्चन तो सिंपल है, ये पहले से खुला करा के दिया है साइन कॉस के टर्म में, तो सर एलसीएम ले लीजिए, कुछ कीजिए तब ना आगे पता चलेगा कि क्या करना है नहीं करना है। कॉस ए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बट्टा का जोड़ कर रहे हैं तो ये कॉस स्क्वायर ए होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 1 प्लस साइन ए को 2 बार गुना करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। सर ऊपर तो कॉस स्क्वायर ए है, इसमें लगाइए, इसके ये a है और ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a के जगह 1 और b के जगह साइन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बाई ये कितना होगा? 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। थीटा कैसे हो गया जी? ए लिखो। हाँ अब कहिएगा सर आपको एक फॉर्मूला याद है, हम बोलेंगे कौन सा? तो सर यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ साइन स्क्वायर ए है, और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कितना होता है? 1। सर यहाँ पे 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस 2 और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 साइन ए बाई नीचे क्या है बुआ? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कहोगे अच्छा सर ऐसा है, तो ये देखिए 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 प्लस 2 साइन ए हो गया। सर हटिएगा तब ना दिखेगा, देखो 1 1 2 हो गया, 2 साइन ए था, नीचे 1 प्लस साइन ए था इंटू क्या था? कॉस ए था। चलो एक काम करते हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है, ढकना ठीक नहीं है, तो नीचे लिखते हैं। क्या होगा बुआ?
2 कॉमन हो जाएगा, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस क्या बचेगा साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू क्या होगा कॉस ए। देखो ध्यान से क्या हुआ सर, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या हो गया कैंसिल, तो 2 इंटू क्या बचा 1 बाई कॉस ए। अब बताओ 2 तो 2 होगा, 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए। क्या यही अपना RHS है? हाँ सर यही RHS है। हो गया प्रूफ। कितना आसान है बताओ, हलवा है एकदम, ठीक है। अच्छा ये देखिए कि अगर आपको नहीं दिखे तो वो मत सोचिएगा, आपको क्या है कि आप देख लिए कि कंसेप्ट का शुरुआत कैसे हो रहा है और कंसेप्ट लगाते जाना है। कैलकुलेशन तो भाई आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए तो ये हुआ कितना, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड देखते हैं। लग नहीं रहा है कि आज कंप्लीट होगा, क्योंकि देखिए ठंडा बहुत है बाहर, 9-10 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे मार्ट साहब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बहुत ढेर हीरो बन रहे हैं, सोच रहे हैं कि कपड़ा चेंज कर करके पहने और कपड़ा तो है नहीं, तो ये सोच रहे हैं कि चलो यार जैकेट खोल देते हैं, इस बार बिना जैकेट के पढ़ाते हैं। और इनको तो पौते नहीं है कि अगर ठंडा मार दिया तो आपका सुबह 6 बजे से 12 बजे तक जो बैच चलता है ऑफलाइन उसमें मुश्किल हो जाएगा। उतार दिए बुआ हम, कौन सा लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन कहाँ है आपके सामने, कहोगे सर अच्छा नोट दिया है, क्या दिया है नोट, तो सर इसको खुला कराना पड़ेगा, तो कराइए ना, हम कहाँ रोके हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके अब कहोगे कि सर तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई ये कितना हो जाएगा सर नीचे एलसीएम साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या किए यहाँ बाई 1 करके एलसीएम लेके घटाव कर दिए, सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ओके बाई इसका एलसीएम कितना होगा कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्या किए बाई 1 करके एलसीएम लेके और ऐड कर दिया। अच्छा ये माइनस नहीं है, क्या है भाई बेटा, अरे अरे मच्छर साहब तुम काहे नहीं पढ़ाने दे रहा है हमको, तुम बैठ जाएगा तो काम कैसे करेगा। इज्जत दे रहे हैं तुमको, साहब कह रहे हैं, समझ में नहीं आता है क्या। चलिए अब ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा बुआ, तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, न्यूमरेटर तो सेम रहता है, डिनोमिनेटर पलट जाता है, ऊपर साइन थीटा आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या होगा प्लस ऊपर वाला सेम रहेगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू ये पलट जाएगा तो कॉस थीटा बाई, एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये भी क्या हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में और जो प्लस में है वो माइनस में। कहोगे सर माइनस क्यों कॉमन लिया आप, पूछोगे आप, हम कहेंगे देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाने के लिए इसमें से क्या किए माइनस कॉमन ले लिए। क्या अब आप कहेंगे कि सर अच्छा आप सब समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं सर, आप चाहते हैं कि दोनों में जब कॉमन है तो उसको निकाल लें। हम बोले कि हाँ यही चाहते हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें से कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्या हो जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना कॉस थीटा, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा
माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कितना होगा सर, नीचे है साइन थीटा, ये तो कॉमन निकल गया है ना, और माइनस कहाँ हुआ, प्लस माइनस माइनस। अब कहोगे सर कितना लंबा जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं ना, बाकी कैलकुलेशन जितना हो सेम उतार देंगे। क्या हुआ, फिर आप कहेंगे कि सर एलसीएम बताइए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा। ये गुना करना मतलब क्या कि हम घटा रहे हैं, बट्टा का घटाओ। अब देखिए ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा अब कहोगे कि सर एक चीज़ तो गड़बड़ हो गया, हम पूछेंगे क्या गड़बड़ हो गया जी, सर हमको फॉर्मूला याद नहीं है। क्या याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है। कौन सा, तो सर फॉर्मूला को कहाँ लिखिएगा, हम बोलेंगे यहाँ लिख लेते हैं, छोटा सा लिखते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नहीं प्लस ए बी होता है, कितना होता है, प्लस ए बी। ओके, तो अब ये क्या होगा सर, ए की जगह पे क्या है, आप देख सकते हैं ए की जगह पे साइन है, बी की जगह पे क्या है सर, कॉस है, तो रखिए ना सर ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया। फिर ए स्क्वायर, ए की जगह पे साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस बी स्क्वायर तो सर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, सर प्लस ए की जगह क्या साइन थीटा, बी की जगह क्या कॉस थीटा। सर ये तो सिर्फ फॉर्मूला पे ए के, इस फॉर्मूला में हमने क्या किया, ए की जगह साइन थीटा और बी की जगह कॉस थीटा पुट कर दिया, नीचे कितना था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कहोगे कि सर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, सर कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, प्लस क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई नीचे में क्या है हुआ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर डिवाइड करें तो क्या होगा, ये होगा 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस इसको डिवाइड करें तो क्या होगा, बीच में प्लस था तो इसीलिए हमने क्या लिखा, प्लस लिखा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा और बाई में डिवाइड इसको भी कितना से करेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से। आप कहेंगे कि सर कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया तो ये तो 1 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं सर 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा। सर कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि गुना करेंगे तो 1 1 जा 1 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे आ जाएगा और ये 1 हो चुका है। अब आप कहेंगे कि सर 1 को पहले लिख दीजिए, तो लिख दिए 1 प्लस 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सर, सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा क्या होता है सर, कॉसेक थीटा। अगर आपको याद हो तो शायद हमको यही प्रूफ करना था, इजिकल्स टू क्या होगा, RHS हो गया प्रूफ्ड। अच्छा यही था ना, सब जगह थीटे यूज किया था ना, मतलब पता लगा ये यूज किया था, हम थीटा थीटा करते गए। वाओ वाओ वाओ, क्या था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, हमने प्रूफ कर दिया। आप क्या करेंगे, इसको आराम से पॉज करेंगे, पॉज कर करके लिखेंगे, या क्या करेंगे YouTube वीडियो को 2x से भगाएंगे और सिर्फ लिखते जाएंगे बैक करने के बाद। क्या पॉज कर करके लिखते रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आपका RHS प्रूव्ड हो चुका है। चलिए आसान है ना। अब एक क्वेश्चन और करें क्या, कौन सा सर, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 4, हम कहेंगे नहीं हुआ। अब क्वेश्चन अलग से करके इसको यहाँ पे मर्ज कर देंगे। अब क्या है, टाइम हो चुका है लेट नाइट, तो अब चलते हैं घर। बहुत बहुत धन्यवाद, अभी ख़त्म नहीं हुआ है,
इसमें और आगे मर्ज करेंगे, कहाँ से, 4 नंबर से लेके और जितना नंबर तक लास्ट होगा वहां तक, 3 तक हम लोगों ने किया था। हम लोगों को क्वेश्चन नंबर कहाँ से करना है, 4 से। तो बनाते हैं 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा, प्रूफ करने वाला है। तो हमने बताया है कि जब प्रूफ करने वाला होगा तो हमेशा हम LHS लेके चलेंगे और RHS की तरफ पहुंच जाएंगे। तो LHS क्या है सर, 1 प्लस सेक A बाई सेक A, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा बाबू। तो आप कहेंगे कि सर ऊपर नीचे लिखिए, थोड़ा ज़्यादा सहूलियत होता है, आपको दिखता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक A, नोट है इसको खुला कराएंगे तो क्या होगा 1 बाई कॉस A बाई नीचे सेक A है तो क्या होगा 1 बाई कॉस A। हालांकि अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बाई 1 लिख के LCM लीजिए तो क्या होगा cos A LCM होगा, और यहाँ पे क्या होगा cos A प्लस 1 बाई नीचे कितना 1 बाई cos A। कहेंगे सर जब डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बुआ, तो कहिएगा कि सर ये आ जाएगा ऊपर 1 प्लस cos A। कहोगे सर लेकिन वहां तो cos A प्लस 1 था। बाबू बात क्या है, सेम है। अब आपको दिख रहा होगा कि राइट हैंड साइड में क्या है, नीचे 1 माइनस कॉस A है, क्या है 1 माइनस कॉस A है, तो हमको नीचे 1 माइनस कॉस A लाना है। नीचे कितना लाना है 1 माइनस कॉस A। तो जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, या उसको डिवाइड बोल देते हैं, जितना से डिवाइड करेंगे उतना ही से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। सर ये आपके दिमाग में कैसे आया, हमको RHS देख के आया कि RHS में नीचे 1 माइनस कॉस A है तो हमको कॉस A तो भाई चाहिए नीचे, तो जो चाहिए नीचे वो लिख लिए। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया A प्लस बी इंटू A माइनस बी। A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है, तो सर होता है A स्क्वायर, A के जगह पे 1 है, माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर, सर बी स्क्वायर के जगह बी के जगह क्या है कॉस A, और नीचे में अब आ गया 1 माइनस कॉस A। फिर आप कहेंगे कि सर अगर ध्यान से देखें तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर A है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर A क्या होता है सर, साइन स्क्वायर A होता है, और नीचे 1 माइनस कॉस A है सर, ठीक है। देखो तो क्या RHS यही है, हाँ सर है, तो क्या लिखेंगे इज इक्वल्स टू RHS एंड हैंस प्रूव्ड, हो गया प्रूव्ड। ये एक आसान सा क्वेश्चन था, क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 नंबर मिटा देते हैं बुआ इसको। फाइव नंबर क्वेश्चन जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको भी मिटाना पड़ेगा। काहे भैया, काहे ऐसे करते हो तुम, नाराज हो क्या हमसे? हाँ अब हेयर बाबू LHS क्या दिया है, तो LHS दिया है cos A माइनस साइन A प्लस 1 बाई cos A प्लस साइन A माइनस 1। इसको प्रूफ करना है cosec A प्लस cot A, cosec A प्लस cot A, और ये भी बोल दिया है कि कौन सा आइडेंटिटी लगाना है, sec स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर A। कहेंगे सर ठीक है, पहले इसको चेंज तो करें हम, किसमें चेंज करें, तो सर cos और cot में चेंज कीजिए। cos और cot में चेंज करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन A से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए बाई क्या होगा, तो सर कॉस ए बाई साइन ए, न्यूमरेटर को डिवाइड किए हैं तो भैया डिनोमिनेटर को भी तो डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे कैसे होगा, साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। क्या किए सर, यहां ब्रैकेट में लिख लेते हैं डिवाइडिंग एन एंड डी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। अब आप कहेंगे कि सर फॉर्मूला तो हम लोगों को नहीं याद है, हम बोलेंगे ठीक है उसको याद कीजिए और सामने रखिए कॉस ए बाई साइन ए, ये होता है कॉट ए, ठीक है। साइन ए बाई साइन ए ये कितना होगा, मच्छर साहब तुम दिन में भी लग रहे हो, हाँ तो ये होगा 1 प्लस 1 बाई साइन क्या होगा सर, कॉसेक ए होगा। क्या होगा, कॉसेक ए बाई, चलिए कॉस ए बाई साइन ए क्या होगा सर, ये होगा कॉट ए प्लस 1 और माइनस क्या कॉसेक ए 1 बाई साइन ए हो जाएगा। क्या अब कहोगे कि ठीक है सर आगे क्या करें, तो देखिए कॉट ए माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये क्या होगा सर 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है, बाई, हालांकि आप कहेंगे कि सर माइनस कॉमन क्यों ले रहे हैं, नहीं लीजिए, ऊपर लीजिए या नहीं लीजिए बात क्या है, बराबर है। सर नीचे ले लीजिएगा ना आपको आवश्यकता अनुसार, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, हम बोलेंगे ठीक है। यहां क्या होगा कॉट ए, अगर हम यहां पे देखें तो प्लस क्या है 1 माइनस कॉसेक ए, कोई चेंज नहीं किए हैं बुआ, देखिए ऊपर जैसा था सेम लिखे हैं, नीचे जैसा था सेम लिखे हैं, बस यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट डाल दिए हैं। अब क्यों डाले हैं वो भी बताते हैं। जिस प्रकार से हम रेशनलाइज करते हैं ठीक उसी प्रकार करेंगे। क्या करेंगे, नीचे देखिएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए है, तो कॉट ए जब प्लस वाला होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं माइनस वाला, 1 माइनस कॉसेक ए, क्या जब ए नीचे a प्लस बी होगा तो हम a माइनस बी लिखते हैं ना, तो a माइनस बी लिख दिए, a की जगह कॉट a है और b की जगह क्या है सर, b के जगह पे 1 माइनस कॉसेक a है। जितना नीचे लिखे हैं उतना ही ऊपर लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉट a, ध्यान दीजिएगा -1 और माइनस माइनस प्लस कॉसेक a। अगर ध्यान से आप देखें तो ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए हैं। क्या देखिए कॉट ए फिर -1 और माइनस माइनस प्लस कॉसेक ए। कहेंगे अच्छा सर अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। नीचे आप कहेंगे सर कि ये ए है, ये क्या है ए है, इसको मानते हैं बी, तो फिर ये ए है और इसको मानते हैं बी, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। और सर ये अब हम लोग रट लिए हैं, ये होता है ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी की जगह कितना है 1 माइनस कॉसेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और सर जानते हैं ऊपरवा कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, अगर ए को 2 बार करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाता है, तो ए के जगह पे जो है उसको लिख दिए हमने। अब एक फॉर्मूला होता है, जानते हैं कौन सा फॉर्मूला होता है सर, जानते तो हैं लेकिन याद नहीं है। एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ऐसा होता है। अब ऐसा होता है तो हम रख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो बताइए क्या हो जाएगा सर, कॉट स्क्वायर ए
फिर प्लस सर 1 स्क्वायर प्लस, एक्चुअली ये -1 का स्क्वायर है, b की जगह -1 है, और c क्या होगा कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2a की जगह पे कितना हुआ कॉट a। देखिए a है ये b है और ये c है, और b की जगह पे कितना हुआ तो सर -1। फिर क्या होगा सर ये हो जाएगा 2, ठीक है, और फिर उसके बाद 2bc, b की जगह कितना -1 और c की जगह कितना कॉसेक a, ठीक है। फिर क्या होगा सर 2a की जगह पे कॉट a इंटू सर c की जगह पे कॉसेक a। वेरी गुड, हो गया बुआ। बाई नीचे क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर a माइनस, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और इंटू b, यही होगा ना, हो गया। अब आप कहेंगे अच्छा सर तो ऊपर देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर कॉट स्क्वायर a प्लस 1। फिर क्या हो जाएगा सर, यहां पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर a। फिर क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा -2 कॉट a। फिर क्या होगा, ये होगा -2 कॉसेक a। ये क्या बन जाएगा सर 2 कॉट a इंटू कॉसेक a, क्या। फिर आप कहेंगे कि अच्छा नीचे क्या बनेगा सर, तो ध्यान दीजिएगा नीचे बनेगा कॉट स्क्वायर a -1, फिर माइनस कॉसेक स्क्वायर a, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉसेक a। बाबू अब क्या होगा सर, तो देखिए आपके सामने है, ऊपर सबको कॉसेक में लेके जाते हैं, तो अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर a है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a होता क्या है सेक स्क्वायर a होता है। यही तो बोला है ना कि इसी आइडेंटिटी का तो यूज करना है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर a की जगह पे कॉसेक स्क्वायर a, फिर ये भी कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर a, क्या। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से कॉसेक लेके चले आते हैं पहले, तो 2 कॉसेक a को पहले लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये -2 कॉट a और ये है, तो क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं 2 कॉट a इंटू कॉसेक a -2 कॉट a। देखिए हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया। हमने क्या किया, इसको पहले लिख लिया, इसको सबसे लास्ट में ले गए और इससे पहले इसको लिख लिया, सब लिखे हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा क्या है कि आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, क्वेश्चन अच्छा है ये। अब ऊपर तो हमने चेंज कर दिया सर, नीचे भी चेंज करना पड़ेगा, तो अब नीचे क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर है, क्या है कॉट स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर a -1। ये किसको लिखे हैं कॉट स्क्वायर a को, यहां पे क्या है -1, फिर यहां पे क्या है माइनस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉसेक a, ये है बुआ। अब आपको दिख रहा हो तो नीचे क्या हुआ, यहां पे कॉसेक स्क्वायर a, यहां भी कॉसेक स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a कितना हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर a माइनस 2 कॉसेक a, इसको उतार दिए, इन दोनों को जोड़ दिए। फिर यहां पे क्या है बुआ सर, यहां पे है 2 कॉट a, ये हमको दिख रहा है कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पे कॉसेक a -1 बाई नीचे में क्या होगा बुआ, तो सर ये हो जाएगा 2
कॉसेक ए और माइनस -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब क्या होगा सर, तो इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए यहां से 2 कॉसेक ए कॉमन, अगर 2 कॉसेक ए निकल गया, कॉसेक स्क्वायर है तो क्या होगा कॉसेक ए, ठीक है। और फिर यहां पे क्या होगा सर, दोनों 2 भी निकल गया है, कॉसेक ए भी कॉमन निकल गया है, तो -1 प्लस यहां पे क्या होगा 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए -1। नीचे ध्यान दीजिएगा क्या होगा बुआ, डिनोमिनेटर में 2 और 2 है तो 2 कॉमन, क्या बचेगा कॉसेक ए -1। अब कहेंगे कि सर अब आगे क्या करें, तो आपके सामने है, देखिए क्या करना है। कहोगे कि सर यहां पे कॉसेक ए -1 है, यहां भी कॉसेक ए -1 है, तो सर जब दोनों में है तो कॉसेक ए -1 कॉमन ले लीजिए ना। तो अगर कॉमन लेते हैं तो यहां पे क्या बच जाएगा 2 कॉसेक ए, ठीक है, यहां पे क्या बच जाएगा 2 कॉट ए, क्योंकि कॉसेक ए -1 तो कॉमन ले लिए है ना, बाई क्या होगा 2 कॉसेक ए -1। ध्यान से देखो क्या हुआ, कॉसेक ए -1 और कॉसेक ए -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा 2 टाइम्स, क्या कर रहे हैं बुआ, दोनों में है तो उसको कॉमन ले रहे हैं, तो कॉट ए डिवाइडेड बाई, नीचे ये सिर्फ कैंसिल हुआ है, 2 है, 2 हो गया कैंसिल, कितना आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और अगर ध्यान दें तो यही है अपना RHS, और यहां पे हो गया प्रूव्ड। एक ही स्टेप में पूरा क्वेश्चन समझने का गलती मत कीजिएगा, अगर पूरा समझने का गलती करेंगे तो क्या होगा, फिर भाई दिक्कत है, एक बार में पूरा समझ में नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप देखिए, उसको पॉज कीजिए वीडियो को, दिक्कत हो तो पुनः जाके पीछे देखिए, और इतना ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला यहां होना चाहिए। अगर फॉर्मूला यहां नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन क्लिक नहीं करेगा कि आगे वाला स्टेप कैसे लें, ठीक है। तो आपको IQ भी चाहिए, आपको कंसेप्ट भी चाहिए, फैक्ट भी चाहिए, तो सब चीज कंबाइन करके तब आप बना सकते हैं, ठीक है। तो पॉज कर करके लिखते जाइएगा, हमने तो हटा है, लेकिन फिर से हम इस क्वेश्चन को एक बार आपको मौका देते हैं कि आप पॉज करके उतार सके। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, जाना ही पड़ेगा, ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, दूसरा कोई उपाय नहीं दिख रहा है अभी तो। देखिए ये है, हमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना था, तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड किया, जब भी करेंगे तो दोनों को करेंगे। उसके बाद फॉर्मूला के थ्रू ये बन गया स्टेप। अब हमने जिस प्रकार, हम नहीं बोल रहे रेशनलाइज कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं जिस प्रकार रेशनलाइज करते हैं, नीचे a प्लस बी होता है तो a माइनस बी से गुना करते हैं, और जितना नीचे गुना करेंगे उतना ही ऊपर गुना करेंगे, तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ ऊपर सेम था तो ये क्या हुआ a है तो ये भी a है, सेम है ना, तो a स्क्वायर हो गया, नीचे फॉर्मूला लग गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद सिंपली हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, नीचे भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, गुना किया उनको, उसके बाद सबको ऊपर और नीचे कॉसेक स्क्वायर में चेंज कर दिया, जो आइडेंटिटी क्वेश्चन में बोला था जिसको लगाना था। उसके बाद इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया तो देखा कि कैंसिल आउट होके और क्या हुआ, फाइनली हमारा रिजल्ट जो है वो आ गया। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं कहेंगे इसको, क्या है, एक एक मान के चलेंगे कि भाई 2-3 क्वेश्चन मिला के ये पूछ दिया है, लंबा गया है तो इसको मुश्किल थोड़े मान लेंगे, है आसान। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। हेयर LHS कितना दिया है, हमारा तो आदत है भाई कि LHS लेके चलेंगे और RHS में पहुंच जाएंगे। 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। अब आप कहेंगे कि अच्छा सर अगर ऐसा दिया है तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा दुश्मन हम लोगों का होता है रूट,
इस रूट को शूट करेंगे, हटाएंगे। अब 1 माइनस साइन ओ। कहेंगे अबे साले तुम परेशानी में डाल रहा है हमको। किसको कहेंगे? रूट को। तो ये कहेगा हाँ रुक तेरे को शूट करते हैं। तो नीचे 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना हम डिनोमिनेटर में रखते हैं उतना ही न्यूमरेटर में रखते हैं। अब आप कहिएगा कि अच्छा सर हम सब समझ रहे हैं, आप चाहते हैं ये देखिए 1 प्लस साइन ए, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए, दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो होल स्क्वायर हो जाता है। नीचे देखिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बार बार इस फॉर्मूला को बोल रहे हैं। क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह 1 है और बी की जगह क्या है? साइन ए। अब आप कहेंगे कि ठीक है सर क्या दिख रहा है बुआ? तो रूट अंडर ऊपर हमें दिख रहा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे हमें दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? तो सर ये आप बताए हैं थ्योरी में कॉस स्क्वायर ए होता है। अब क्या करें सर? करना क्या है? सॉल्व करना है। दिख रहा होगा रूट के अंदर स्क्वायर है तो क्या होता है? स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट से, तो 1 प्लस साइन ए बाई ये कॉस स्क्वायर ए है, रूट के अंदर है तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा? कॉस ए। अब कहोगे कि सर अब क्या करें? हम बोलेंगे सिंपली डिवाइड कर दो। तो 1 को डिवाइड करेंगे किस से? नीचे कितना है? कॉस ए से। फिर बीच में प्लस है तो क्या होगा? प्लस, और ऊपर साइन ए बाई क्या होगा? कॉस ए। यही होगा ना। अब आप कहेंगे कि सर 1 बाई कॉस ए ये होता है सेक ए। कितना होता है? सेक ए। प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है? सर टैन थीटा। सर ए है, थीटा का है लिख रहे हैं, ए ही लो। अब बताओ, हमको यही प्रूफ करना था ना, सेक ए प्लस टैन ए। तो प्रूफ हो गया। तो क्या लिखेंगे बुआ? इजिकल्स टू RHS और ये हो गया प्रूव्ड। सिंपल। हलवा तो है, क्या है? हलवा है सर। ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन। मारिए स्क्रीनशॉट और छाप लीजिए, छाप लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप छाप लिए होंगे। अब हम इसको मिटाते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन इसी पेज में हमको और करना है। 5 का 7 7 7 7 गया ये। आ जा 7 तुम। 6 7 है उस साइड में। ओके, क्या कह रहा है बुआ? 7 नंबर ध्यान दीजिएगा। ए मर्दे, खूब बदमाशी करते हो तुम भी, चिपक जाता है इसी में। 7 में LHS दिया है, हमको RHS में पहुंचना है। तो हेयर क्या दिया है? LHS। LHS दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। कहोगे सर क्या दिखा आपको? हमको दिखा फर्स्ट टर्म में भी साइन थीटा है, दूसरे टर्म में भी साइन थीटा है, तो इसीलिए हम साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 1 बचेगा माइनस, यहाँ पे 2 बचेगा और क्यूब थीटा था, ए को बाहर निकल गया है तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा बचेगा बाई यहाँ पे क्या होगा बुआ? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों टर्म में है, हमने कॉमन लिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्यूब था तो एगो निकल गया है बाहर और यहाँ एक गो था पूरा पूरी निकल गया तो -1। कहोगे अच्छा सर हम सब समझ रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं? सर साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये तो हो जाएगा टैन थीटा इंटू ऊपर क्या बचा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सर 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना सर। अब -1 दिया हुआ है यहाँ पे
अब आप कहेंगे कि सर हमको सिर्फ tan थीटा चाहिए, तो सर ये दोनों कट जाएगा क्या? हम बोलेंगे देखते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, सर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं ना, और फिर क्या माइनस 1। अब आप कह रहे हैं कि सर अच्छा क्या होगा सर, तो tan थीटा ये हो जाएगा ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1। देखिए 2 है शुरू में, लास्ट में माइनस 1 है, घट गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। सर हमें तो दिख गया कि ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, तो कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया tan थीटा, और यही है हमारा RHS। तो हो गया ना बुआ प्रूव्ड, बोलो ना, हलवा है एकदम, क्या है हलवा है। अब कहोगे अच्छा 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 सर 7 नंबर को आप बना दिए, tan थीटा चाहिए था हमको राइट हैंड साइड में, आ गया सर। थोड़ा सा साइड होके स्क्रॉल कीजिए सर, ताकि हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। और देखिए ये है आपका सॉल्यूशन, एक स्क्रीनशॉट ये हो गया और नीचे एक छोटू सा हो गया, तो इसको पॉज करके भी उतार सकते हैं क्या। अब इसको मिटाते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओम नमः शिवाय। बच्चों को थोड़ा सा बल बुद्धि विद्या दीजिए, ताकि बच्चे मन लगा के पढ़ें। 7 8 देखिए, आप कहेंगे अच्छा सर 8 नंबर हम बनाएं क्या? हम बोलेंगे क्यों नहीं, आप तो सारा क्वेश्चन बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हेयर, अच्छा 1 मिनट, एक बात कहे, आप लोग सोच रहे हैं सर आपसे कैसे बात करें हम, कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करते रहिए, हम देखते रहेंगे। क्या सर बतियाने का बहुत मन करता है आपसे, कैसे बतियाएं सर? मोबाइल नंबर ले लो मेरा, कॉल करना। अब बताइए tan स्क्वायर और cot स्क्वायर हमको चाहिए, तो पहले तो हमें ये दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो लगा देते हैं फॉर्मूला। क्या हो जाएगा सर, a स्क्वायर, a की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर a, प्लस b स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर a, प्लस 2 साइन a इंटू कॉसेक a। ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर इसमें भी तो लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम बोलेंगे बिल्कुल लगाइए। a स्क्वायर, a की जगह कॉस है तो कॉस स्क्वायर a, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या होगा, b की जगह सेक है तो सेक स्क्वायर a। बाबू फिर क्या होगा, प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a। कहिएगा सर ये कैसे हुआ, अरे भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा ना। अब आप कहेंगे कि अच्छा सर सब समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ साइन स्क्वायर a है। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ऑनलाइन क्लास है, आपके पास भी टाइम है, हमारे पास भी टाइम है। सॉरी कॉसेक नहीं बच्चा, कॉस स्क्वायर a, इसको यहां से उतारे और इसको यहां से उतार दिए, ठीक है। अपने को राइट हैंड साइड में tan और cot चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो tan और cot के अलावा जो भी बचेगा सबको मारेंगे हम रिजेक्ट। हाँ यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर है तो इसको कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ये है। तो यहाँ देखिएगा प्लस 2 साइन a, और कॉसेक a को लिख सकते हैं क्या, 1 बाई साइन a, है ना। कॉस स्क्वायर a को तो यहाँ लिख चुके हैं आपके सामने, बचा कौन सा, सेक स्क्वायर a। तो सेक स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है सर, प्लस 2 कॉस a, और सेक a को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस a। अच्छा सर आप ही चालाक हैं, हम लोग भी चालाक हैं सर। ये साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a कितना हो गया, 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर a,
ये देखिए ये कट गया, तो यहाँ कितना बच गया +2 +1 प्लस tan स्क्वायर a, यहाँ से उतार दिए, और ये कट गया तो 2 1 जा 2 बच गया। अच्छा सर 1 + 1 2, 2 और 2 4, 5 to 7, तो 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। tan स्क्वायर a यहाँ है, cot स्क्वायर a यहाँ है। सर यही तो अपना RHS था, यही अपना RHS था, तो लो ना, हो गया प्रूफ्ड। क्या दिक्कत है बोलो? सिंपल, सो सिंपल। सर ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोगों को भारी लग रहा था सर, जब से आप पढ़ा रहे हैं सर, हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, दोनों बातें। तो कहोगे सर आप पढ़ा रहे हैं तो हम लोग को समझ में तो आ रहा है, लेकिन बन नहीं रहा है। बनेगा कैसे? आपको पूरा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन खुद से 1 2 बार 3 बार बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये कितना था? क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम लोग बनाएंगे 9, तब 10, तब खत्म। टाटा बाय बाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। किसका बात करते हैं? 9 का। अब 9 का बात करते हैं तो इसका LHS क्या दिया है? तो हेयर LHS इज इक्वल्स टू, ये है cosec A माइनस sin A इंटू sec A माइनस cos A। क्या होगा सर? क्या होगा हमको क्या पता? ये तो बोला है कि सिंप्लीफाई कर दिए LHS और RHS को। चलो जब ये बोला है तो वही कर देंगे, ध्यान चला गया, नहीं जाता तो दूसरे तरीका से करते हैं। हाँ, अब कहोगे सर cosec A क्या होगा? 1/sin A होता है सर, माइनस sin A दिया है। सर sec A कितना होता है? 1/cos A होता है सर, माइनस cos A दिया है। सर छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन आसान लग रहा है, छोड़ेंगे तो नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। LCM कितना होगा? sin A क्या होगा बुआ यहाँ पे? तो यहाँ पे होगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या होगा? sin स्क्वायर A इंटू इसका LCM cos A होगा सर, यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर A होगा सर। क्या हो जाएगा बाबू? कहोगे अच्छा सर सब समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सब समझ रहे हैं सर, हम लोग भी अब तेज हो चुके हैं। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर A, फॉर्मूला बोलो, cos स्क्वायर A बाई साइन A, फिर इनटू क्या सर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर A होता है साइन स्क्वायर A, और सर नीचे क्या है? cos A। सर यहाँ देखिए cos A गो है, यहाँ स्क्वायर 2 गो है, 1 गो कट गया। साइन A यहाँ स्क्वायर है, 2 गो है, कट गया। सिर्फ क्या बचा ऊपर? तो ऊपर बचा cos A इंटू साइन A, तो हो गया cos A इंटू साइन A। ठीक है, अब बोला है तो लेके चलते हैं RHS। तो RHS क्या है? 1/tan A प्लस cot A। चलिए नाउ RHS इज इक्वल्स टू 1/tan A प्लस cot A का धन, हाँ, इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1/tan मतलब sin A बाई cos A प्लस cot मतलब cos A बाई sin A। अच्छा सर 1/, इन दोनों का LCM क्या होगा सर? तो ये होगा cos A इंटू साइन A। उसके बाद क्या हो जाएगा? तो सर साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर A प्लस cos इंटू cos क्या हो जाएगा सर? cos स्क्वायर A हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इज इक्वल्स टू ऊपर 1 बाई नीचे साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A कितना होता है? 1 होता है, बाई cos A इंटू साइन A। सर हम लोगों को पता है 1 इंटू, सर नीचे वाला डिनोमिनेटर जो होता है वो पलट जाता है, तो क्या हो जाएगा? cos A साइन A
बाई 1। सर ये कितना है, कॉस ए इंटू साइन ए। अच्छा सर यहाँ RHS लेके चले तो भी इतना ही आया, LHS लेके चले तो भी इतना ही आया, मतलब इसलिए क्या दिख रहा है सर हम लोगों को, LHS इजिकल्स टू RHS और हैंस क्या प्रूव्ड। लो 9 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है, हलवा एकदम है, इसमें कोई दुमात नहीं है। देख लीजिए, पहले LHS को लेके चले थे, फिर RHS को लेके चले थे, और ये रहा आपका सॉल्यूशन। नोट दिया होगा तो उसको खुला करा लेंगे। नोट क्या है और खुला क्या है, इंट्रोडक्शन देखिए, किसको नोट माने हैं और किसको खुला, इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करोगे, खाली मास्टर साहब से सॉल्व करवाते हो जी तुम लोग। एक काम करते हैं, हालांकि अब कोई फायदा है नहीं, आज खिचड़ी है, आज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या है, खिचड़ी। खिचड़ी में क्या खाते हैं, दही चूड़ा, नाम है खिचड़ी, खाते हैं दही चूड़ा। LHS क्या दिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हाँ, तो कहा कह रहे थे कि आज खिचड़ी है। जिसको भी इनवाइट करना है कमेंट में इनवाइट कीजिए कि सर आइए हमारे घर खाने के लिए, लेकिन उसका शर्त है 25 किलो चिवड़ा, 10 किलो दही, 2 किलो चीनी और तिलकुट लाई वही अपने मन से जितना मंगाना है मंगा लेना। ये हम सारे बच्चों का नहीं बोल रहे हैं और पार्टनर लोग का नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ अपना बोल रहे हैं। अगर इतना मंगा सकते हो तो कमेंट करो, कहो कि सर आइए हमारे घर खिचड़ी में। कहोगे कि सर अब बताइए कि इस बार कैसे बुलाएंगे, 2026 में बुला लेना, 27 में, 28 में। लेकिन यही है कि जितना साल बढ़ेगा, 25 के बाद जितना होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी बढ़ाते जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आइए इधर। कहोगे सर इज इक्वल्स टू, ये तो सिंपल लग रहा है, 1 प्लस सर tan स्क्वायर ए, क्या है, tan स्क्वायर ए। सर ये देखा हुआ क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से बनाइए ना। 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए। सर 1 सेक स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, कॉसेक स्क्वायर क्या होगा, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। यही कहिएगा ना। फिर आप कहिएगा कि अच्छा सर डिवाइड कर दीजिए, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और सर डिनोमिनेटर तो पलट जाता है ना, तो साइन स्क्वायर ए बाई 1 क्या होगा। सर कहाँ जा रहे हैं, उधर जगह कहाँ है सर, हाँ बताइए। तो ऊपर है साइन स्क्वायर ए, नीचे है कॉस स्क्वायर ए। साइन बाई कॉस होता क्या है, tan ए होता है, लेकिन स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ए होगा। और ध्यान से देखें तो यही हमारा RHS है। अच्छा LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया ना सर। यहाँ पे मिडिल टर्म भी दिया है, ये क्यों भूल रहे हैं आप, हम बोलेंगे हम भूल नहीं रहे हैं। 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर लिखते हैं MT। MT मतलब मिडिल टर्म, कौन सा टर्म, मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म में क्या दिया है, 1 माइनस ऊपर tan ए और नीचे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। हमें तो यही लग रहा है कि यही दिया है और यही दिया भी है। कहोगे तो क्या करें, हम करना क्या है, 1 माइनस, जब भी नोट दिया है डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो उसको क्या करेंगे, खुला करा देंगे। कॉट का क्या होता है सर, कॉस ए बाई साइन ए होता है, ये हम लोग जानते हैं। होल स्क्वायर है तो सर होल स्क्वायर लिखिए ना, आपको कोई मना किया है नहीं। हाँ इसका क्या होगा बुआ, तो सर कॉस ए LCM होगा, बाई 1 कर देते हैं कुछ लोगों को समझने के लिए। तो यहाँ क्या होगा, कॉस ए माइनस क्या होगा, साइन ए बाई, अब नीचे वाला का करते हैं तो इसका LCM क्या होगा। अच्छा ये तुम बच गए हो क्या, तुमको खत्म करना पड़ेगा,
हाँ, साइन ए एलसीएम हो गया, फिर क्या होगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। फिर आप कहेंगे कि सर एक चीज है, क्या है, इज इक्वल्स टू, यहाँ कॉस ए है तो माइनस अगर कॉमन लेते हैं ऊपर से तो पहले से साइन ए माइनस में था तो वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, बाई नीचे में क्या था, कॉस ए इनटू डिनोमिनेटर पलट जाता है, जब पलटेगा तो येलो कलर से जो लिखे हैं ऊपर साइन ए आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। कुछ लोग पूछ रहे होंगे हमसे, मने मन पूछ रहे होंगे कि सर माइनस कॉमन क्यों लिए, माइनस इसलिए कॉमन लिए ताकि साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, इज इक्वल्स टू, बताइए बुआ, साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, टेन ए, माइनस है तो माइनस, होल स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस, और टेन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। यही हो गया क्या, RHS। लास्ट में लिखेंगे हैंस, अगर आप देखें हो तो LHS लेके चले थे और वो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया था। अब इस बार मिडिल टर्म को लेके चले हैं और वो किसके बराबर आ गया, RHS के, मतलब तीनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, और ये हो गया प्रूव्ड। लो खत्म हो गया पूरा आपका 8.4। चलिए कोई दिक्कत हमें नहीं लग रहा होगा, इसमें सिंपल फॉर्मूलाज यूज किए गए हैं। तो देखिए LHS इज इक्वल्स टू मिडल टर्म इज इक्वल्स टू RHS, प्रूफ हो चुका है। इसका या तो पॉज कर दीजिए, नहीं तो क्या कीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, पहला स्क्रीनशॉट, ओके, उसके बाद आइए नीचे, फिर लीजिए दूसरा स्क्रीनशॉट, ठीक है, फिर लीजिए तीसरा स्क्रीनशॉट। तीसरा स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं, ये तो आप अपने से लिख लेंगे। तो यहाँ हो गया आपका 8.4 खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आएगा। ओके, तो 2 दिन 3 दिन में आपको सब चीज खत्म करना है, लेकिन क्या है कि आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराया जा रहा है कोर्स, तो उसको क्या करना है, 3-4 महीना होत पूरा मैथमेटिक्स खत्म कर देना है। उसके बाद एक बार रिवीजन खुद से करना है, जो नोट्स आप एक ही कॉपी में लिखेंगे पूरा मैथमेटिक्स तो उसमें रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो सर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक बार रिवाइज करेंगे, जब दिक्कत होगा तो इस बार वीडियो लेक्चर देखने नहीं आएंगे, क्या करेंगे, कॉपी में से देख के समझने का प्रयास करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो सर फिर से वीडियो देख लेंगे। बहुत बहुत आभार, जय हिंद।